हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो आप लोग? राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। दिल खुश हो गया आपको देख के, क्या बात है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई मयंक भाई। एक क्या है, हेलो हेलो मालिक, वेलकम गुरुजी। राम राम। क्या बात है भाई, लव यू टू, लव यू टू सारे लोगों को, आप सभी को ढेर सारा प्यार आपके भाई की तरफ से। बताओ आप लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है सर? क्या है सर, यू आर माई फर्स्ट क्रश। क्या बात है भाई। नालायक सुधर जाओ, लड़की का आईडी बना के मैसेज करते हो। मिस यू भाई, मिस यू टू ब्रदर, मिस यू टू। भाई इतने नालायक लोग हैं, बताओ, लड़की का आईडी बना के मैसेज करते, बताओ। एकदम मैं हूँ थोड़ा सख्त लौंडा। लव यू मैंक भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। कैसे हो आप? लव फ्रॉम पाकिस्तान, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। मयंक भाई आ गए, अब बीटीसी तो गया। अरे क्या बीटीसी जाएगा भाई। मयंक मयंक भाई बहुत छोटा है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं है कि बीटीसी बिटकॉइन को इधर उधर कर सके, लेकिन एक दिन करेंगे जरूर। आज आज कौन सा मैच है भाई? आईपीएल का कौन सा मैच आज चल रहा है, बताओ थोड़ा, थोड़ा मैं भी देखूं। कौन सा मैच चल रहा है आज? निफ्टी, निफ्टी का देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, मैं देख लूंगा। निफ्टी तो गिर सकता है गाइज, न्यूज़ थोड़ा सा खराब है तो निफ्टी गिर सकता है। ओके, दिल्ली और पंजाब, सही है। एकदम पूरा एक एक चीज़ का अपडेट रहता है भाई। हर चीज़ का अपडेट रहता है, चलो बढ़िया है। अच्छा, एंजॉय करो लाइफ को। जैसे भी खुश रह सकते हो ना भाई, वैसे खुश रहने का कोशिश करो बस। खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैसे आप लोगों का फेवरेट टीम कौन सी है? ठीक है, आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है, बताओ। गोल्ड सेल, मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ, अभी आराम से एनालिसिस करेंगे, फिर कुछ बढ़िया सा ट्रेड करेंगे, ठीक है। सी एस के, आर सी बी, ओके। गुजरात भाई, मिक्स्ड रिएक्शन है ऐसा। मैं देखा ही नहीं, मैं देखता हूँ पहले टॉप 4 टीम कौन सी है इस बार, ठीक है। टॉप 4 आईपीएल टीम, तब मैं उसमें से पूछूंगा, तब समझ में आएगा। ऐसे क्या है, सब अपने अपने वाले में से बताते हैं, ठीक है। आरसीबी और हैदराबाद, गुजरात और पंजाब, ये है, ये 4 टीम है टॉप पे। वाह, क्या बात है यार। आरसीबी अगेन टॉप पे, अच्छा है। चलो चलो, अब ट्रेडिंग का बात करते हैं यार, बहुत ज़्यादा ये क्रिकेट का बात हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग का बात करते हैं भाई। योर ईएमआई स्ट्रेटजी वर्क्स, यस। आप सही से यूज़ करोगे तो क्यों नहीं काम करेगा। हैदराबाद, मयंक भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। चलो अभी देखते हैं थोड़ा गोल्ड क्या चल रहा है मार्केट में। मंडे है आज, तो अच्छा स्टार्ट करते हैं, एकदम वीक, बिल्कुल मज़ेदार वीक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इस वीक ट्राई करूँगा कि मंडे टू फ्राइडे विदाउट गैप लाइव करूँ। देखते हैं कि मंडे टू फ्राइडे कितना क्या प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। चलो,
एक वीक लगातार चैलेंज लेते हैं विदाउट गैप। अगर कुछ काम पड़ गया तो नहीं लाइव आया, वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, कि मंडे टू आज से फ्राइडे तक लगातार लाइव करूँ, एक वीक कंटिन्यू लाइव विदाउट गैप। सबसे पहले बिटकॉइन देखते हैं गाइस, उसके बाद गोल्ड में दिमाग लगाएंगे। डेली टाइम फ्रेम का कैंडल बिटकॉइन में थोड़ा सा मुझे सही नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे बट जिस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन है ना, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, हायर हाइज में जा रहा है। अगर देखोगे तो बॉटम से जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है इस लेवल से लगभग 26% का अपसाइड का मोमेंटम किया है विदाउट एनी मेजर पुल बैक। मतलब ये एक दिन सेलिंग आया है, एक दो दिन का सेलिंग है, कोई भी मेजर पुल बैक नहीं आया है। कंटिन्यू 26-27% का यहाँ पे मूव किया है बॉटम से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम इसको कंसिडर कर सकते हो कि वन गो में अगर इतना ज़्यादा जाता है, ठीक है। गोल्ड ओके, देखते हैं गोल्ड भी देखते हैं मेरे भाई। एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को, सारे लोग जल्दी से एक साथ लाइक बटन दबा दो एक साथ, ठीक है। आई स्वेलिंग क्यों भाई, ऐसा क्यों? मे बी लाइट के वजह से ऐसा दिख रहा होगा, आई स्वेलिंग तो नहीं है, मे बी लाइट की वजह से ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। भाई सोलाना देखो, सोलाना देखते हैं आज सारा चीज़ देखेंगे। मैं आराम से लाइव रहूँगा तो सब कुछ देखेंगे। मयंक भाई एक बार मेरा नाम ले लो, रवि ट्रेडर भाई, ऑल द बेस्ट लाइफ में, मस्त आगे बढ़ो लाइफ में, खूब पैसे छापो, खुश रहो। चलो सोलाना देखते हैं, ऐसा क्या सोलाना में चल रहा है। सोलाना काफ़ी सही दिख रहा है मुझे, सोलाना इज़ लुकिंग सो गुड। सोलाना और भी अच्छा मूव किया है, अगर बॉटम से अगर देखते हो ना यहाँ तक तो लगभग 20% मूव किया है, बट इसमें एकदम वन गो में गया है बिना किसी, इनफैक्ट सिर्फ 2 दिन रेड कैंडल बना है, अदरवाइज़ हर दिन मार्केट बाइंग में गया है। अगर कोई हर दिन खरीद रहा होता पिछले लगभग 10-11 दिन से तो लगातार पैसा बन रहा होता, ठीक है, सोलाना में। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये इतने बड़े सेलिंग को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सो इतने बड़े बाइंग को ऐसे नहीं, इतना भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये क्या हो सकता है, ये एक मेजर रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। एक जैसे फॉल किया है और ये पुल बैक जा रहा है, तो मे बी ये सोलाना आपको 108 तक दिख सकता है, ठीक है, 108 तक। जब तक इस स्ट्रक्चर को, जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है ना गाइज, कि मार्केट कोई भी एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मार्केट या तो डबल टॉप डबल बॉटम या फिर कैसे भी करके मूव कर रहा होता है, तो एक बार उस स्ट्रक्चर के बाहर जब तक मार्केट नहीं निकलता है ना, आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे आपका बड़ा ट्रेड नहीं आएगा, या फिर आप उस स्ट्रक्चर में रह के कोई अच्छा ट्रेड ले लेते हो, तब जाके आपका अच्छा पैसा बन सकता है। जैसे कि अगर आपने ये प्रिडिक्ट किया होता मार्केट में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया होता कि दैट मार्केट यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग बना सकता है, कि मार्केट फॉल किया है एंड दिस इज सिंपल पुल बैक, ठीक है, जैसे कि इसको पोल कंसीडर कर सकते हो एंड दिस इज फ्लैग। तो अगर आप ऐसा एज्यूम करते और उसके बाद अगर आप बॉटम पे कहीं पे बाय करते और ये आपका एजम्पशन रहता कि मार्केट 108 तक पहुंचेगा और आपने कहीं नीचे से बाय करना शुरू कर दिया होता, तो फिर ये आपका एक बहुत अच्छा ट्रेड कंसीडर होता, ठीक है, ऐसे करके। राइट नाउ ये अभी एकदम बिल्कुल सेंटर में है, मिडल में है, और अगर देखोगे लेफ्ट में यहाँ पे एक सेलिंग जोन भी अवेलेबल है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखेगा सोलाना में, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी देखते हैं, पहले बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस, देख सकते हो मार्केट हर बार पुल बैक आता है और पुल बैक वही हमें दिखाता है जैसे मार्केट गिर जाएगा, एज्यूम करते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एज्यूम कराता हूँ, जैसे कि
ओके, कहाँ से है चार्ट? रिप्ले किधर गया भाई? ओके, बार रिप्ले। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये चार्ट यहाँ पे गायब हो चुका है, आगे का चार्ट अभी मेरे पास नहीं है। जब यहाँ पे मार्केट होगा तो एज्यूम करो कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि दैट ये यहाँ से अपर चैनल का यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, मार्केट ये पोल एंड फ्लैग में है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे सेल भी किया था, इस लेवल तक के लिए नहीं सेल किया था, मेरा प्रॉफिट ही हुआ था, यहाँ पे मैंने सेल भी किया था, लेकिन एजम्पशन था दैट इट विल फॉल टिल दिस लेवल, ठीक है, ये मेरा एजम्पशन था। बट ये नहीं हुआ ना, ये ऊपर से ही, और क्योंकि मार्केट अगर एग्रेसिव है तो मे बी वो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, मार्केट आगे बढ़ा, मैं आगे आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये मार्केट देखोगे, गिरा गिरा गिरा, ठीक है। अब यहाँ तक लग रहा है ना कि ये गिर जाएगा, दैट इट विल फॉलो दिस सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट बीच से ही कहीं से सपोर्ट लिया और आगे निकल गया। अगर आप देखोगे सी दिस, तो मार्केट अगर ऐसा बनाता है ना तो इट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, ठीक है, कि मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मार्केट और तेज़ी से ऊपर जा सकता है, कि अपने सेलिंग स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में मार्केट मूव करना चाह रहा है। तो ये यहाँ से गिरने के बजाय मार्केट रिवर्स हुआ एंड अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया है। मैं और थोड़ा आगे फॉरवर्ड करता हूँ, लुक। सो अभी यहाँ पे मार्केट देखते हैं, एक पुल बैक आया, रेड कैंडल, एंड अगेन ये मार्केट अभी अप टू डेट है, ठीक है, ये आज का कैंडल है, फॉल किया, पुल बैक, एंड अगेन मार्केट ऊपर गया है। ये कैंडल भी रेड में था बट ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा मार्केट है बड़े ट्रेड करने के लिए। भाई एक बिल्ली है मेरे पास एकदम ऐसा घर में, क्या बोलूं, आतंक मचा कर रखा है 18-19,000 लोग देख रहे हैं गाइज, एक बार सारे लोग लाइक बटन हिट कर दो और 10,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है, फिर कुछ अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से ऊपर जा सकता है। 4 घंटे पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट है, 1 घंटे पे भी बुलिश दिख रहा है मुझे और 15 मिनट पे भी बुलिश दिख रहा है। मार्केट काफ़ी अच्छा मूव किया, पुल बैक, एंड अगेन अगर यहाँ से बाइंग में जाता है तो एक न्यू हाई बना सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनेगा, ठीक है, बिटकॉइन में। चलो देखते हैं गोल्ड देख लेते हैं एक बार, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में भी एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखना काफ़ी ज़रूरी है। मंडे, पता है मंडे मेरा मंडे और फ्राइडे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मंडे को बहुत, जितना भी बड़ा प्रॉफिट किया हूँ सारा मंडे को किया है मैंने, ठीक है, मतलब मंडे इज़ वेरी गुड प्रॉफिटेबल डे फॉर मी। लेकिन मार्केट बहुत ही अजीब रहता है मंडे को, बहुत डिफिकल्ट रहता है कि हाँ, के पता नहीं क्या हो सकता है। अब देखो ना, ये कैंडल को देखो, ये कैंडल कैसा बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल कैसा बना हुआ है, इसके पीछे का कैंडल कैसा बना हुआ है, मतलब पिछले 3 दिन का एकदम बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, कैसे क्या हो सकता है इसमें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है, बट 4 घंटे के चार्ट पे काफ़ी अच्छा बाइंग आया है। ओके, लेट्स सी। बट 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट कैन फॉल गाइस, ठीक है, ये अपने सेलिंग जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया, पुल बैक आया, फिर अगेन एक मूव, पुल बैक, फिर अगेन एक मूव, यहाँ से अपर जोन से रिजेक्शन ले रहा है और ये अच्छा खासा कन्फर्मेशन भी हुआ है। तो ये नीचे तक आ सकता है, ठीक है, अगर नीचे तक आता है तो इट कैन फॉल अप टू 4625 या 20 तक आ सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से गिरता है तो। लेकिन
ठीक है। लेकिन जब भी ऐसे देखते हो ना, स्ट्रक्चर जब फाइंड आउट करते हो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ गाइस। जैसे आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है कि हाँ ठीक है, मार्केट इस तरह से फॉलो कर सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन या फिर एसएमसी क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट कि यू आर फाइंडिंग हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो कि मतलब मार्केट हमेशा वैसे ही मूव करता है, ऑलवेज सेम तरीके से बिहेव करता है। अगर मार्केट हाइयर हाइज में जा रहा है, फ्यूचर में आप पीछे जाके चार्ट देखोगे ना, आपको लगेगा यार ऐसा मार्केट तो कितना बार देखा हूँ मैं, सेम तरीके का मार्केट दिखता हर बार। तो वो एक सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न है जिसको मार्केट हमेशा फॉलो करता है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट हाँ ठीक है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, तो तुरंत एकदम ऐसे नहीं अंधा कूद गए, ठीक है, ऐसे करोगे तो लॉस होने का चांसेस होता है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये यहाँ से गिर सकता है क्योंकि मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, लेकिन इसके पीछे वाले मूव को इग्नोर मत किया करो कि कितना स्ट्रांग मूव था ये। अगर ये मूव देखोगे तो बहुत ही अच्छा मूव था, सी दिस, काफ़ी तेज़ी से मार्केट मूव किया था और उसके बाद यहाँ से एज्यूम कर रहे हो कि गिर जाएगा, तो दिस इज़ वेरी लाइक इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है मार्केट में, लेकिन अनयूजुअल सा, ठीक है, अनयूजुअल बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो अनयूजुअल सा होगा कि अचानक से यहाँ से फॉल हो जाएगा। फॉल कर सकता है, कैसे फॉल करेगा कि मे बी मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर दे, या तो ब्रेक कर देगा, ठीक है, प्रीवियस स्ट्रक्चर इसको फॉलो नहीं करेगा, या तो इसको फॉलो करके मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो वो एक यूजुअल सा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें होता है कि मार्केट पहले मूव किया, ठीक है, फिर ब्रीदिंग स्पेस लिया, फिर मार्केट डिसाइड किया कि मुझे ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट पहले ऊपर मूव किया, अब डिसीजन ले लिया तुरंत गिर जाना है तो तुरंत यहाँ से गिर जाएगा। ऐसे बहुत ही अनयूजुअल सा होता है। जब अगर न्यूज़ रहता है तभी ऐसा होता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलो इन सब को भूलते हैं, कुछ बढ़िया सा देखो। ये सब चीज़ जो बताता हूँ ना गाइस, ट्रेड लेने से पहले ये सब होता है आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने का चीज़। आप अपने ट्रेडिंग में गलती कम करोगे अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ये समझा रहा हूँ आपको। क्योंकि कुछ भी ऐसे आलतू फालतू चीज़ नहीं आपको बताऊँगा, जो चीज़ ट्रेडिंग में यूज़ होता है, जो चीज़ आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है, वही चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। यूएस ऑयल, ओके, यूएस ऑयल भी देख लेते हैं मेरे भाई, रुक जाओ। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल भी यहाँ पे, ओके। यूएस ऑयल वैसे तो मतलब साइडवेज कंसीडर कर सकते हो इसको, अगर लॉन्ग फॉर्म में देखें तो। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इस एरिया से अगर देखोगे, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, दिस वॉज आवर रेजिस्टेंस एरिया। पहले अपने पास काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन था, एक बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया था और न्यू सेलिंग जोन ऊपर यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इस एरिया पे। फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से सेम जोन से काफ़ी अच्छा फॉल किया, यहाँ पे एक छोटा सा ओवर बाइंग कंडीशन में गया, फिर से गिर गया और मार्केट अभी सेलिंग जोन के नीचे है। तो शॉर्ट टर्म में अगर मेरे से पूछोगे तो मे बी मार्केट करेक्ट हो सकता है, यहाँ से फॉल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे यूएस ऑयल का प्राइस गिर सकता है अगर मतलब माइनर स्ट्रक्चर का कुछ भी ब्रेकडाउन होता है या फिर कुछ भी होता है तो अभी मार्केट कुछ इस तरह से फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना, जैसे इस जोन के नीचे आता है, तो फिर आप छोटा सा एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो यूएस ऑयल में, अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो। अदरवाइज़ अभी तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। सिल्वर का देख, सिल्वर तो क्या चांद के ऊपर जा रहा है भाई, सिल्वर को क्या हो गया। गोल्ड देखो, गोल्ड उतना कुछ नहीं है, लेकिन अपने जोन में ही है, बट सिल्वर देखो, सिल्वर एकदम अपने रेंज से बाहर है। ट्रेडिंग के अरिजीत सिंह हो आप गुरुजी, अरे थैंक यू सो मच भाई, आई मिस यू ब्रो, मिस यू टू भाई। भाई मेरा भी कमेंट देख लो, आपका नाम क्या है भाई, मैं कमेंट तो देख लूंगा, नाम ऐसा वैसा रखते हो, कम से कम यूट्यूब पे नाम तो सही रखा करो। अब देखो ना, इनका नाम है रिमिक्स इमोशनल, भाई नाम तो ढंग का रखो। नाम कुछ ऐसा रखो जैसे राम श्याम, रोहित मोहित, कुछ तो रखो। नाम ही नहीं रखे हो, क्या बोलूं मैं, कैसे क्या पढ़ूं।
गुरुजी एक ट्रैक्टर दे दो, बहुत नीड है। भाई मेरा किडनी ले जाओ यार। मेरा किडनी ले जाओ। राज यादव, ओके। एक बार नालायक 10,000 लाइक जल्दी से क्रॉस कर दो आप लोग, एक साथ लाइक बटन दबा दो। चलो गोल्ड पे फोकस करेंगे गाइस, फालतू दिमाग नहीं लगाते हैं इधर उधर, गोल्ड पे दिमाग लगाते हैं, कुछ पैसा बनेगा, ठीक है। इधर उधर दिमाग खर्चा करोगे, टाइम वेस्ट होगा। देखो अभी अभी सिंपल पूरा फुल फोकस रहेगा गोल्ड पे, ओके। बिटकॉइन में अगर ट्रेड बना तो करेंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल पूरा फोकस रहेगा गोल्ड पे। गोल्ड में आप सभी लोग कर सकते हो गाइस, ठीक है। गोल्ड में आप कॉइन स्विच पे ट्रेड कर सकते हो, सिंपल कॉइन स्विच में आप गोल्ड अगर सॉरी गोल्ड ये रहता है ना एक्सिक्यूटिव, आराम से इस पे सेम चार्ट होता है, आराम से ट्रेड करो बिंदास, अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो अभी प्लान करते हैं तो सभी लोग कर पाओगे आप। पहले क्या था चलो देखते हैं। अगर अगर ये फेक ब्रेकआउट रहा, ठीक है, चलो आप लोगों से भी ओपिनियन लेंगे। अगर ये यहाँ का फेक ब्रेकआउट रहा, मेरा बायसनेस डाउन साइड में है, ठीक है, कि अगर ये फॉल करता है तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड होगा, अगर ये ऊपर जाता है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, रिस्की ट्रेड करना हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ये फेक ब्रेकआउट बनता है, कुछ भी सेलिंग कैंडल बनता है, तो उस सेलिंग कैंडल पे रिस्क लेना बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, मज़ेदार ट्रेड हो जाएगा। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो आप लोगों से पोल में पूछते हैं, गोल्ड में बुलिश ट्रेड लें या फिर बेरिश ट्रेड लें, मतलब आपका ओपिनियन क्या है, मतलब गोल्ड में गोल्ड बुलिश है या फिर बेरिश है, ठीक है। चलो पोल में पूछते हैं, इससे काफ़ी हेल्प होता है। मैं पोल इस वजह से पूछता हूँ, पोल इस वजह से करता हूँ सो दैट इंगेजमेंट आपका रहे, आपका दिमाग यूज़ हो मार्केट में। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल रोबोटिक जैसा कि हाँ ठीक है मयंक अगर सेल साइड में है तो हाँ सेल कुछ तो होगा, अगर बाई साइड में है तो बाई साइड ही सही है, ऐसा नहीं है। मैं पोल इस वजह से करता हूँ सो दैट आप अपना दिमाग भी लगाओ कि हाँ ठीक है मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ होता है कि किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, और कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं। गेम ये है कि अगर आप सही होते हो तो थोड़ा अच्छा पैसा बनाया करो, अगर गलत होते हो तो छोटा पैसा मार्केट को दे दिया करो, दिस इज़ द गेम। और अगर आप इसको एज ए गेम, सिंपल गेम समझोगे, देन आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। अगर आप इसको इमोशनली अटैच कर लोगे ना अपने साथ, कि एक ट्रेड अगर लॉस हो गया और आपका लाइफ ख़राब हो गया, आप कर्जे में चले गए, आपका सब कुछ लूट गया, देन आप कभी ट्रेड कर ही नहीं रहे हो, आपका वो ट्रेड है ही नहीं, वो दैट इज़ गैम्बलिंग, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप गलत होते हो, छोटा स्टॉप लॉस पे निकल जाओ, मार्केट से लड़ो मत, एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को। अगर आप सही होते हो, बड़ा पैसा बना लो, दिस इज़ द गेम। इतना आसान सिंपल सा गेम होता है, ठीक है। चलो पोल करते हैं। चलो पोल में बताओ गाइस, ठीक है, पोल में बताओ। गोल्ड ऊपर से ट्रेंड लाइन पे, यस मुझे भी दिख रहा है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सेलिंग साइड में यहाँ पे ज़्यादा ये इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अगर आवरली कैंडल पे देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है, देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल फॉल, गिर सकता है, बहुत बड़ा क्रैश तो नहीं एक्सपेक्टेड होगा,
लेकिन हाँ गिर सकता है, एटलीस्ट इतना तो होगा कि फॉल कर सकता है, इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इस वजह से मेरा बायसनेस थोड़ा डाउन साइड में है। अगर नॉर्मली बाई जाता ना, इस तरह का बाइंग होता तो मैं यहाँ पे सेल करके बैठा होता। बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा डर वाला माहौल है कि इतना स्ट्रांग बाइंग है, कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट ना आ जाए बहुत सारे सेलर को इनवाइट करके। क्योंकि अगर ये बाइंग को और बड़े बाइंग में जाना है, जैसे बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पे बाय किया है वो पागल तो नहीं थे, उनका पैसा लगा हुआ है, तभी इतना स्ट्रांग, इतने बड़े बड़े कैंडल के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। 1 घंटे का चार्ट है ये, इतना बड़ा कैंडल बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये जो बाइंग हुआ है, वन गो में गया है बाइंग, ठीक है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, तो ढेर सारा पैसा लगा है। अब ढेर सारा पैसा लगा है, ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा यार। ऐसे बड़े लोग पैसा नहीं बनाते, उनको कुछ लिक्विडिटी मिलेगा, छोटे लोगों का पैसा चाहिए, तब जाके मार्केट सही हेल्दी मूव होता है। सेम अगर ये बाइंग स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग नहीं होता तो यहाँ पे मैं सेल कर दिया होता। बाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से सोचना पड़ रहा है कि ये जो सेलिंग आया है ये सेलर को इनवाइट करने के लिए तो नहीं आया है कि ढेर सारा लोग सेल करेंगे, बायर यहाँ से सारा ऑर्डर उठा के निकल लेंगे। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। देखो मार्केट में ना ये जो कैंडल होता है ना, बहुत सही चीज़ होता है। ये हर चीज़ आपको बताता है कि मार्केट में बायर डोमिनेट कर रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहा है, मतलब डोमिनेंस किस चीज़ का है, ठीक है। तो आपको बस समझ में आना चाहिए, उसको जितने अच्छे से समझोगे वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ईएमए दिखाओ भाई, ईएमए 9 और 15 दो ईएमए लगा हुआ है मेरे दोस्त, दिख रहा होगा आपको ईएमए। लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश गुरुजी, गोविंद कल्याणी, क्या बात है। लव यू टू ब्रदर, मेरे तरफ से भी ढेर सारा प्यार आपको। वन डे आई विल मीट यू, डेफिनेटली भाई, बिल्कुल लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो, एकदम बिल्कुल सेम टेबल पे आओ, तब मज़ा आएगा। My name is Lucky. I am totally blind person. I am listening to your live stream every day. क्या बात है भाई, आपका नाम क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या नाम है आपका? थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो। लाइफ में भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाए, लेकिन इट्स ओके, लाइफ में आप बहुत आगे जा सकते हो। बी फोकस्ड, अच्छे से लाइफ में मेहनत करो, हर चीज़ को एंजॉय करो, टाइम ऐसे निकल जाता है। तो निफ्टी, चलो एक बार निफ्टी देख लेते हैं मेरे दोस्त, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी तो मेरे हिसाब से कल गैप डाउन ओपन होगा। निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, हाइयर चांसेस है। मैं अभी एक्टिवली नहीं ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन मार्केट को, बट यस, अगर इसके नीचे जाता है कल, ठीक है, इस जोन के ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है, मे बी नीचे ही खुलेगा इधर कहीं, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ ख़राब है यार। मोदी जी ने ऐसा ऐसा चीज़ बोला है, थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए ऐसा सही चीज़ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फियर दिखाएगा, इन्वेस्टर को थोड़ा डर लगेगा कि क्या ऐसा क्या है कि देश के प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिखता है, तो बड़े इन्वेस्टर निकाल सकते हैं पैसा। तो मे बी न्यूज़ थोड़ा ख़राब है। तो देखो ना, आज जितने भी ज्वेलरी वाले स्टॉक्स थे, जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स, कोई भी, बहुत सारा, देखो ना 10% गिरा हुआ है आज। अगर देखोगे टॉप से यहाँ से लगभग 10% का फॉल किया है, ओपन होते से ही क्रैश, ठीक। तो ऐसा ऐसा फॉल किया है,
मैं ये सब स्टॉक कुछ भी, मैं बस एग्जांपल दिया गाइस, बाकी सारे स्टॉक गिरे होंगे, मुझे बस इसी स्टॉक का एक नाम याद आया तो मैंने दिखा दिया। आई लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू टू भाई, लव यू टू। बिटकॉइन देखो भाई, बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन, चलो बिटकॉइन को क्लोज होने देते हैं गाइस, 3 मिनट में क्लोजिंग है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है देन मैं बिटकॉइन को लॉन्ग करूँगा। ओके, बिटकॉइन को लॉन्ग करूँगा, देखते हैं, इसके ऊपर क्लोज होने दो, ठीक है। इस रेड जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो बहुत ही अच्छा प्यारा बाय होगा, ठीक है, काफ़ी क्या सही बाइंग आ रहा है। क्लोजिंग का वेट करते हैं, 3 मिनट बचा हुआ है, अगर इसके नीचे भी आता है ना देन इट विल बी गुड बाइंग, ठीक है, मैं तब भी बाय करूँगा। ये थोड़ा सा महंगा होगा तो देख लेते हैं, या तो क्लोज करने देते हैं या फिर इधर कहीं पे आने देते हैं प्राइस को। एग्रेसिव बाइंग सही चीज़ नहीं होता है, क्योंकि इस कैंडल का भी बॉटम नहीं बना है, ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 मिनट में ये कैंडल क्लोज होगा। और गोल्ड, गोल्ड अगर इसके नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा गोल्ड को, ठीक है। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो गोल्ड में कैंडल लो अगर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा गोल्ड को। और बिटकॉइन में अगर कैंडल, बीटीसी में अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे बीटीसी को लॉन्ग करूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इसके ऊपर क्लोज होने दो तो फिर बिटकॉइन को लॉन्ग करेंगे। चलो लेट्स सी क्या होता है। पोल का क्या रिजल्ट है भाई, आजकल ऐसा ऐसा पोल आता है ना, 52% लोग बियरिश हैं भाई। पिछला लाइव स्ट्रीम में 50% पोल था, 18,000 पोल का, ठीक है, 18,000 पोल आया था, 18,000, उसमें से 50% था बियरिश और बुलिश में। मुझे लगा भाई ये आज देखो ना 52 है, 48 है, इतना साइडवेज है क्या मार्केट, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है क्या। तुम जियो हजारों साल। थैंक यू भाई। एक भाई ने कमेंट किया है, गरीब लोगों के लिए नहीं है ट्रेडिंग। गलत गलत बात है भाई। ऐसा ऐसा अप्रोच, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। आप पहले ही हार जाओगे ना किसी चीज़ से तो फिर डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा बोल सकते हो गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रेडिंग, नहीं है, ट्रेडिंग इज़ वेरी बैड थिंग, कि आप पहले ही अपने आप को हार मान ले रहे हो, मतलब अपने आप को वहाँ पे हार मान ले रहे हो, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बैड। मैं भी कोई बहुत अंबानी का लड़का नहीं हूँ, मैंने भी निगेटिव से शुरू किया है, मतलब माइनस से शुरू किया है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इफ़ आई कैन डू इट, आप भी कर सकते हो। डिफ़िकल्ट है, ये बोल सकते हो कि जिसके पास पैसा नहीं है, डिफ़िकल्ट है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिसके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, जिसके पापा अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, या फिर आप समझ रहे हो ना, उनके लिए डिफ़िकल्ट है। ऐसे नहीं है करके ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करोगे हो जाएगा। थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपके लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा वो चीज़ करना। लेकिन अगर एक बार कोड क्रैक कर लिए तो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है भाई। फिर से 50-50 हो गया भाई। पोल हर दिन 50-50% हो जा रहा है। कितना पोल है, 10,000
पोल है। क्या चल क्या रहा है भाई? कुछ ग्लिच है क्या यूट्यूब का? चार्ट देखो, चार्ट देख रहा हूँ मेरे भाई, चार्ट, मैं तो चार्ट ही देख रहा हूँ। क्या है, मैं देखो, अगर मैं सिर्फ ज्ञानबाजी करूँ ना तो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, लाइव पे आना, बैठ के सिर्फ ज्ञानबाजी। मुझे मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरा रियल पैसा यहाँ पे रिस्क होता है। तो इस वजह से मैं उल्टा सीधा ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ, ठीक है बना तो ट्रेड करेंगे, नहीं बना तो छोटा मोटा एक रिस्की ट्रेड होता है ना, स्मॉल रिस्क में क्लोज कर देंगे, ऐसा होता है मेरा इंटेंशन। मतलब वैसे तो बाई सेल चार्ट खोल के ज्ञान देना बहुत आसान चीज़ है ये सब यूट्यूब पे। मैं क्या है, मुझे ट्रेड दिखेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, मतलब या तो मेरा पैसा बनेगा या फिर मेरा पैसा लूज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो क्लोज हुआ क्या? ओके, सॉरी, ओके, कैंडल क्लोज हो चुका है गाइस, ठीक है, कैंडल क्लोज हो चुका है। नीचे अगर आता है ना, इस बॉक्स को अगर टैप करता है तो बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल का लो अभी बना नहीं है, इस कैंडल का बॉटम जरूर बनाने आएगा, तो एटलीस्ट इस जोन पे 81,880 के अराउंड यहाँ पे बाइंग पोजीशन डालेंगे, ठीक है। 5-5 बिटकॉइन करके मैं टोटल 20 बिटकॉइन बाय करूँगा। चलो यहाँ से ऐड करते हैं, ओके, चलो 5 बिटकॉइन करके मैं बाय करता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी 5 बिटकॉइन यहाँ पे बाय किया है। स्टॉप लॉस कैंडल लो का रहेगा, अगर अगर नीचे आ जाता है तो इट्स ओके, ये चला जाएगा। और नीचे आएगा तो 5 बिटकॉइन और ऐड करूँगा, ठीक है। कैंडल लो का मेरा स्टॉप लॉस है लगभग 1,70,000 का स्टॉप लॉस है मेरा इसमें अभी। इसमें जैसे जैसे मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा, ये लॉस लगभग 5 लाख के आसपास का रिस्क ले जाएंगे, ठीक है इसमें। चलो 5 बिटकॉइन और ऐड करते हैं गाइस, या फिर 2-2 बिटकॉइन और करके ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने 2 बिटकॉइन और ऐड किया है, टोटल 7 BTC है अभी मेरे पास। 2,29,000 का अभी रिस्क है इसमें मेरा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया है, देखते हैं टोटल इसमें, देखेंगे मैक्सिमम रिस्क 5 लाख तक का इसमें रिस्क लेंगे, 10 लाख का प्रॉफिट टारगेट रहेगा, ठीक है, 10 लाख का। अभी ये इंडियन रुपीज़ में गाइस, ठीक है, ये INR में है, ये डॉलर में नहीं है। क्योंकि जनरली आप हमेशा डॉलर में देखे हो, मेरा जितना भी ट्रेड होता है वो सारे डॉलर में आपने देखा है, तो ये ये कॉइन स्विच है, FIU रजिस्टर्ड है, तो इसमें किया हूँ, तो इसमें इंडियन रुपीज़ में रहता है। अभी 4,000 का यहाँ पे लॉस, मतलब कॉस्ट पे ही है, लॉस प्रॉफिट तो क्या ही यहाँ पे। अभी इनिशियल रिस्क मेरा कैंडल लो पे है, टारगेट एटलीस्ट 1:2 का यहाँ पे रखूँगा मैं। कितने पॉइंट का बनेगा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। अभी 20-22 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। देखो अगर अगर यहाँ पे एक एक ग्रीन कैंडल बना देता है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो फिर स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला दूंगा।
फिर अभी 26-27 thousand का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। दिल्ली कैपिटल जीती, अरे भाई क्या लेना देना दिल्ली कैपिटल से भाई। लव यू सो मच भाई, इतने अच्छे से सिखाने के लिए। बिल्कुल मेरे भाई, आपका भाई इसी चीज़ के लिए है। तो मुझे जो भी आता है ना, मैं शेयर करता हूँ आके जितना हो सकता है, एकदम अनइंटेंशनल होता है ना, कोई भी फालतू उल्टा सीधा काम दिमाग में नहीं रहता है। गोल्ड देखते हैं गाइस, गोल्ड देखते हैं। अगर गोल्ड इसके नीचे आता है ना, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है एक बार, अगर गोल्ड इसके नीचे आता है तो। अभी नहीं, अभी अगर करेंगे ना तो लॉस हो सकता है, गोल्ड को भी सेल करेंगे इधर। एक बार इसके नीचे आने दो तो मैं इसको गोल्ड को करूँगा ट्रेड। अभी इसमें 43-46 thousand का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। बस ये साइडवेज ना रहे यार, मतलब मार्केट अगर मूव कर गया ना तो मज़ा आ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे कैसा चार्ट है? डेली टाइम फ्रेम पे, ओके, डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ऊपर जा सकता है एटलीस्ट, अगर इधर तक आया ना, ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। अभी मैं टारगेट हटा देता हूँ, ठीक है? डेली टारगेट में अगर ये अपने ओपन को ब्रेक किया ना तो अच्छा खासा मूव आएगा। सो देखते हैं आता है या फिर नहीं आता है। मेरे कैट का नाम पता है क्या है? मेरे कैट का नाम है लैम्बो। भाई क्या है ये? एक बार गोल्ड को भी देखेंगे गाइस, गोल्ड अगर इसके नीचे आता है तो गोल्ड को शॉर्ट करना है, ठीक है? मेरे कैट का नाम है लैम्बो, सोचो। कितना कितना रईस है भाई। बीटीसी में पता है, बीटीसी में तुरंत ब्रेकआउट तो नहीं आ सकता है। 5 मिनट के चार्ट पे एटलीस्ट इस जोन को एक बार टैप करेगा तो 5-6 बिटकॉइन और ऐड करूँगा मैं इसमें। तो लगभग जैसे ये मार्केट मूव किया है ना, पुल बैक, अगर इधर कहीं पे मौका मिला तो ऐड करेंगे। अगर उसके बाद आता है, अगर यहीं से चला जाता है, इट्स गुड, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आता है तो और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, बट वेट करेंगे इस, बिफोर एडिंग एनी एक्स्ट्रा बिटकॉइन। देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में, खास करके स्कैल्पिंग में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर सही है या फिर नहीं है। मयंक भाई आप, नाम क्या है मयंक भाई, नाम क्या है? नाम क्या है मतलब? किस, क्या चीज़ का क्या नाम है? भाई क्या, क्या चीज़ का नाम आप पूछ रहे हो ये बताओ। अगर इसके नीचे जाता है तो गोल्ड को सेल करेंगे गाइस, ठीक है? बिग रिस्पेक्ट फ्रॉम होलैंड, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हम कमेंट नहीं करते क्योंकि आप नाम नहीं पढ़ते हो। नाम ऐसा ऐसा रहता है, कैसे पढ़ूं बताओ? आबिद 1712 करके मैं कैसे नाम पढ़ूंगा आपका? नाम तो सही से रखा करो। यहाँ पे आने देते हैं गाइस, इस जोन को अगर टैप करता है तो वी विल ऐड मोर बिटकॉइन, ठीक है? क्योंकि मार्केट मूव किया है, पुल बैक आ सकता है, तो ऐड करेंगे धीरे धीरे। देखते हैं कैसा होता है।
मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग है इधर, स्टॉप लॉस इधर कहीं कहीं पे है। हम लोग एवरेजिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस जोन पे, ईएमए पे। गोल्ड, गोल्ड में एक सेलिंग करना है मुझे। गोल्ड में वैसे बुलिश है 54% लोग, ठीक है। कितने लोगों का पोल है? 14,000 वोट है, और इतने में 54% लोगों का है बुलिश। मेरा तो बियरिश है भाई। मतलब मैं तो इनफैक्ट यहाँ पे भी मेरा मन कर रहा है मैं शॉर्ट कर दूँ इधर, ये कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रख के। बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, एक बार ईएमए से अगर नीचे जाता है तो कंफर्म हो जाएगा, एक एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार वेट कर लेते हैं, ईएमए से नीचे जाने दो इसको एक बार, तो फिर डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। तो एक सेल करूँगा मैं गोल्ड में। बीटीसी अभी कॉस्ट पे ही चल रहा है गाइस, बिटकॉइन में अभी ये ड्राइंग क्यों नहीं? ओके, मे बी इस साइज़ में इतना ही रहता होगा। देखते हैं गाइस, 15 मिनट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश है। अगर आना रहा तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट को मूव करना चाहिए। तो देखते हैं, अभी इसमें 2,29,000 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 2,29,000 का। गोल्ड में मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार अगर इसके नीचे आता है तो मैं गोल्ड को शॉर्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडिटी तो मिलेगा। अगर एक भी अच्छा कैंडल इस तरह का बना देता है तो गोल्ड में मज़ा आ जाएगा। इथेरियम में क्या चल रहा है? ओके, इथेरियम इज़, अरे यार इथेरियम सेलिंग जोन पे गाइस। अगर फंसाया भी तो इथेरियम के वजह से फंस सकता है ट्रेड, अदरवाइज बिटकॉइन तो काफ़ी सही दिख रहा था। लव फ्रॉम इंदौर। स्टोरी बताओ, कब आपका फर्स्ट टाइम बिग प्रॉफिट हुआ था? बहुत बार हुआ है, मतलब मेरा एकदम बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, बड़ा प्रॉफिट ढेर बार हुआ है सेम रेंज का, ठीक है। तो वो सब ऐसा है, बहुत बार हुआ है, मैंने इतना बार स्टोरी शेयर किया है। बोरिंग स्टोरी है। मेरा सारा प्रॉफिट तब हुआ है, मैं या तो ट्रेड लगा के सोया हूँ रात में, सुबह उठा, एक एक स्टॉप लॉस लगा के सो गया, सुबह उठा बहुत बड़ा प्रॉफिट देखा। या फिर मैं कोई ट्रेड लाइव स्ट्रीम में लिया, छोड़ दिया उसको, अगले दिन लाइव स्ट्रीम में देखा, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट में देखा। तो ऐसे होता है, मतलब ऐसे बैठ के ट्रेड करोगे ना आप, कि बैठ के ट्रेड देख रहे हो, तो कभी भी बहुत बड़ा बिग प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। माइलस्टोन तब होगा जब आप उसको रन होने दोगे, छोड़ दोगे ट्रेड को, कि मान लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को अगर देखोगे, किसी ने यहाँ पे बाय किया और छोड़ दिया, ठीक है, उसका प्रॉफिट आया होगा, सारा प्रॉफिट चला गया, फिर से प्रॉफिट बहुत बड़ा हो गया होगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट घटा, तो अगर कोई होल्ड कर लेता है ना, अगर बाय करके, तो इस तरह का जब प्रॉफिट ऐड होता है, दैट इज़ योर बिग प्रॉफिट। कि आप एक बार, बिग प्रॉफिट का मतलब होता है, गोल्ड में मेरा सिर्फ 2 लॉट था गाइज, इतना अच्छा एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितना क्या प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो 2 लॉट में मैंने सबसे बिगेस्ट पिप्स कैप्चर किया था, ठीक है। मतलब एकदम छोड़ दिया था 1 वीक तक, और इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तो वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। लगता है यार 2 लॉट की जगह अगर 20 लॉट होता, या फिर साला 200 लॉट होता ना, तो रिटायरमेंट हो जाता लाइफ से। कि मतलब हाँ, जो ख़त्म कहानी, बंद करो ये सब जो भी है, ट्रेडिंग व्रेडिंग, ऐसा हो जाता। देखते हैं गाइस, अगर एक इस तरह से बुलिश कैंडल आता है, देन मार्केट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा।
अगर वैसा नहीं कुछ बनाता है तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड तो फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी गोल्ड में सिर्फ मेरा एक बिटकॉइन में 7 BTC का यहाँ पे ट्रेड लगा हुआ है, मैंने बाय किया है और अभी वेट कर रहा हूँ सही प्राइस एक्शन बनने का, थोड़ा बहुत गोल्ड में ट्रेड लेने का और बिटकॉइन में पोजीशन ऐड करने का। ईएमआई अभी दूर है, इस रेड बॉक्स में थोड़ा बहुत ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं, लेट्स सी। भाई आपका ईएमआई हाईलाइट करो, ईएमआई हाईलाइटेड ही है बट चलो ईएमआई हाईलाइट कर देते हैं गाइस, मतलब थोड़ा मुझे क्या है, चार्ट एकदम क्लीन चाहिए, मुझे दिखना चाहिए मेरा चार्ट, तो ट्रेड करने में मज़ा आता है। चलो अभी मैंने ईएमआई को हाईलाइट कर दिया है, अभी दिख रहा होगा आपको। अगर इस ग्रीन कैंडल का रिवर्सल आता है तो फिर बहुत बड़ा बैड लक हो जाएगा गाइस। ओके, अगर ब्रेक आज, अगर प्रॉफिट आता है ना तो आज इंडियन रुपीस में आपको प्रॉफिट दिखेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। जिसको भी करना होगा ये सब में ट्रेड, तो मैं कॉइन स्विच को पिन कर देता हूँ, आप लोग अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो गाइस। चलो ग्रीन में आ चुका है फिर से, टारगेट एटलीस्ट इसमें 82.5 के आसपास तो रहेगा, ठीक है, 82,500 के आसपास। गोल्ड में इंतज़ार करते हैं गाइस, गोल्ड में ट्रेड मज़ेदार होगा। इस जोन के नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा गोल्ड को, ठीक है, इसके नीचे अगर आता है तो, बट फॉर दिस इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। सर यूएसडी जेपीवाई प्लीज़, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई मेरे हिसाब से अभी ट्रेड के लायक नहीं है, मतलब या तो इसके ऊपर निकलने दो, ठीक है, इस जोन के ऊपर, या तो प्रीवियस लो को ब्रेक करने दो, तो या तो शॉर्ट कर सकते हो नहीं तो लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना मतलब वर्थ इट नहीं होगा इस जोन में, मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ब्रेकआउट आने दो तो फिर आप कर सकते हो एक लॉन्ग ट्रेड स्विंग टाइप का, और अगर इसके नीचे जाता है तो एक सेलिंग साइड का ट्रेड कर सकते हो आप। चलो अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं गोल्ड पे गाइस, ठीक है, गोल्ड ऊपर अगर गया ना तो ट्रेड नहीं मिलेगा गोल्ड में, मैं वेट कर रहा हूँ इसके नीचे अगर जाता है तो। बीटीसी तो ग्रीन में आ चुका है ट्रेड, देखते हैं अगर बिटकॉइन ब्रेक करता है ना तो बहुत ही इजी ट्रेड होगा ये, ठीक है, बिटकॉइन का अगर यहाँ तक होल्ड करेंगे तो लगभग, अभी इसमें रिस्क है 2,29,000 का, अभी और अगर ऐड नहीं करेंगे तो 600-700 पॉइंट ईजी होता है, यहाँ तक करेंगे कैप्चर। अभी टारगेट हटा देता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट माय फाइनल क्वांटिटी, इसमें और भी प्लस माइनस कर सकते हैं तो देखेंगे।
मज़ा आएगा पता है क्या चीज़ में? मज़ा जब आएगा गोल्ड वाला ट्रेड बन जाएगा तो। ये देखो, मैं अपने कैट को दिखाता हूँ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। सॉरी, ये देखो, सी। व्हाट लैम्बो, व्हाट व्हाट यू वांट? ये है पता है सियामीज कैट, तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। मैं लाइव हूँ, टेबल पे आ गया। भाई लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा बता दो। बता दो, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। भाग गया। ये भी कंफ्यूज है भाई। मेल है, मेल कैट है। इसकी स्पीड कितनी है? अरे भाई बहुत तेज भागता है ये, मतलब क्या बोलूं, इतना तेज है ना ये, रात में सोने नहीं देता है ढंग से। भागड़ मिला। चलो, बीटीसी वाला ट्रेड तो काफ़ी अच्छा अभी मूव कर रहा है, 65-85,000 का अभी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे और काफ़ी इजी हो जाएगा। 83,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। कॉइन स्विच में गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। गोल्ड सिल्वर सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। इधर बैंक में डिपॉजिट इजी, डिपॉजिट विड्रॉल होता है, सब कुछ बहुत आसान होता है। 92,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। सोचो, इमेजिन करो ये टारगेट हिट होता है, कितना मतलब सही प्रोफेशन है कि मतलब आप कुछ एनालिसिस करते हो सही या गलत, आप कुछ 1 रुपया का रिस्क लेते हो, 2 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हो, लाइफ एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन वे में चल रहे हो, लाइफ एकदम आइडियल हो जाता है। लेकिन वही है ना, डिसिप्लिन मेन चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, फिर जितना मर्जी जो मर्जी आप कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, की कितना डिसिप्लिन है आपके अंदर। अगर आप बहुत अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर हो ना, तो बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बड़े प्रॉफिट करते हो तो उस प्रॉफिट को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस डिसिप्लिन से आता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा टारगेट इस वीक का कितना था, मैंने कितना बना लिया है और अब मुझे क्या करना चाहिए, अगला स्टेप मेरा क्या है। मतलब आपको सारा चीज़ मालूम है, तब वो एक आइडियल चीज़ होता है। ठीक है, गोल्ड देखते हैं गाइस। गोल्ड में मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है यार। मुझे यहाँ पे करना है सेल, ठीक है। गोल्ड को बाइंग का कोई भी सेटअप तो दिख नहीं रहा है मुझे स्कैल्पिंग लेवल पे, ठीक है। वैसे स्विंग लेवल पे तो सेलिंग आ सकता है, लेकिन स्कैल्पिंग लेवल पे अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है सीधे, तो इससे अच्छा है थोड़ा वेट करते हैं इधर। अगर यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। एक्सएम एप्स कैसा है भाई? एक अच्छा है, अगर सीएफडी ब्रोकर में आप करना चाहते हो कर सकते हो, इट्स गुड।
भाई गोल्ड में मेरा ऐसे ट्रेड करने का ना एकदम बिल्कुल हाथ में ऐसा खुजली हो रहा है, लेकिन कोई सेटअप नहीं बन रहा है। गोल्ड में जब तक ट्रेड नहीं बनता है क्या कर सकते हैं अपन। वन आवर देखो, 1 घंटे पे देखते हैं, ठीक है, 1 घंटे पे देखते हैं भाई। 1 घंटे पे मतलब सेलिंग हो सकता है, देखो सेलिंग जोन पे अगर इसके ऊपर निकल जाता है गोल्ड तो फिर बाइंग का मैं सोच सकता हूँ, अदरवाइज ये अभी सेलिंग जोन में है, ठीक है। बीटीसी तो अभी ग्रीन जोन में चल रहा है, बीटीसी का एक ट्रेड लगा हुआ है 60,000 के आसपास, अभी प्रॉफिट है इसमें। जब तक यहाँ पे अच्छा मोमेंटम में ब्रेकआउट नहीं आता ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, गोल्ड में अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन कैंडल तो बना रहा है, देखते हैं। गोल्ड में एक अच्छा ट्रेड करूँगा, अगर नीचे कैंडल क्लोज करता है तो ठीक है। चलो देखते हैं गाइस, इसके नीचे कैंडल क्लोज होने देते हैं। अगर ईएमए से नीचे कैंडल क्लोज होता है तो गोल्ड में शॉर्ट करूँगा मैं, ठीक है। लैम्बो, कम ऑन, कम ऑन, आजा, कम ऑन, आजा। चलो कैंडल क्लोज करने देते हैं गाइस, जब तक कैंडल नहीं क्लोज करता है कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। बाकी एक ट्रेड अभी बिटकॉइन का लॉन्ग ट्रेड चल रहा है मेरा। लैम्बो कितने का है? लैम्बो का कोई दाम नहीं है भाई। क्या फास्ट है भाई, पकड़ नहीं पाता हूँ मैं, पता है। आई एम वेटिंग फॉर गोल्ड ट्रेड। गोल्ड में सेटअप बना क्या? ओके, ये क्लोज अभी इंडिया में क्या टाइम हो रहा है भाई? इंडिया में क्या टाइम हो रहा है? इंडिया में आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया होगा। 11:44, ओके, 11:44। भाई 12 बज गए इंडिया में यार, काफ़ी लेट हो गया। कोई नहीं, कल से ट्राई करूँगा मैं थोड़ा सही टाइम पे आने का, ठीक है, बिल्कुल राइट टाइम पे। ओके यूएस, एक बार मैं अपने पहले जैसे फॉर्म में अगर आ गया ना लाइव स्ट्रीम में, मतलब अगर दुनिया से मुझे, मैं जैसा मैं सोचता हूँ ना, अगर अगर वैसे फॉर्म में अगर आ गया ना मैं, भाई कसम से दिमाग एकदम हिला के रख दूंगा मैं। इतना ज़्यादा काम में उलझ गया ना भाई, नहीं हो पाता है, पता है। मैं फुल स्कैल्पिंग मोड में रहता हूँ ना तो मज़ा आ जाता है एकदम। लाइफ में
एकदम फुल हाई लेवल में रहता हूँ, एकदम ऑल टाइम हाई रहता हूँ। लैम्बो कम ऑन। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है ना तो एक बढ़िया स्कैल्प करते हैं, रुक जाओ, कैंडल क्लोज होने देते हैं। जागो मेरे भाई। टाइम टाइम मैं प्लान करता हूँ, थोड़ा अर्ली आने का ट्राई करूँगा, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब सोचो इंडिया का 12 बज गया है। ये नॉइज़ क्रिएट कर रहा है गाइस। 1 मिनट रुक जाओ, इसको दूसरे कमरे में बंद करके आता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाओ, इसको दूसरे कमरे में बंद करके आता हूँ मैं। What is the problem, Lambo? What is the problem? तुम क्या किए हो, ये मेरे मेरे कपड़ों के साथ तुमने क्या किया है? क्या किया तुमने? तुम चाहते हो मैं तुमको बंद कर दूं? तुम चाहते हो तुमको मैं बंद कर दूं? बताओ। तुम चाहते हो बंद होना तो बता दो। नहीं चाहते हो तो एकदम शांति से देखो ट्रेड, सीखो तुम, ट्रेड सीख भाई साहब। इस जोन पे थोड़ा बहुत और ऐड करूंगा गाइस, ठीक है? इस जोन पे अगर कुछ भी सपोर्ट बनाता है तो, अगर ईएमएस नीचे क्लोज करेगा तो ऐड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि अभी भी ईएमएस ऊपर है, मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। ओके, फिर से नॉइज कर रहा है गाइस, रुक जाओ, मुझे लगा एक मौका देना चाहिए इसको। नो चांस, ठीक है? अब तुम जा रहे हो दूसरे कमरे में। लैम्बो गोल्ड साइडवेज होगा। मेरे हिसाब से तो गोल्ड फॉल करना चाहिए, एक तो गोल्ड में अच्छा ट्रेड बनेगा। बस इस रेड जोन के नीचे कैंडल क्लोज चाहिए मुझे, ठीक है? क्योंकि जब तक इस जोन के ऊपर है ना, तो ढेर सारे कैंडल का सपोर्ट जोन है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। मे बी ग्रीन कैंडल बना दे यहाँ पे, तो उससे बचने के लिए बस मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं शॉर्ट कर दिया होता है यहाँ पे। अगर इसके नीचे जाता है तो एक बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। क्या हंटा वायरस है भाई? क्या है हंटा वायरस? ओके, too much volatility in the market.
दो चार्ट लगाते हैं, ठीक है। कहाँ से दो चार्ट? वन इज फॉर बिटकॉइन, सॉरी गोल्ड। चलो, गोल्ड में मेरा एक लॉन्ग ट्रेड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, बिटकॉइन में एक लॉन्ग ट्रेड है, और गोल्ड में मैं वेट कर रहा हूँ एक सेलिंग ट्रेड करने का, अगर सेटअप बनता है तो ठीक है। इसके नीचे आता है तो फिर मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा, और मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का स्कैल्प करूँगा। छोटा स्कैल्प ट्रेड रहेगा, ठीक है। बिटकॉइन कॉस्ट पे ही मूव कर रहेगा इस काफ़ी देर से, एक ही जगह पे देख सकते हो, यहीं पे बाई सेल चल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। 2000 लाइक और पूरा कर दो, 15,000 लाइक कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसके नीचे आता है तो गोल्ड को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है यहाँ पे। एकदम साइडवेज हो चुका है यार, गोल्ड और बिटकॉइन दोनों, जिसमें मैं मेरा 99.9% ट्रेड होता है, दोनों का दोनों साइडवेज हो चुका है। अगर ये एक और ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे, तो फिर गोल्ड में ट्रेड मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। काफ़ी दिन बाद साइडवेज मार्केट हाथ लगा है। चलो देखते हैं, लेट्स वेट गाइस। इंतज़ार करते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग का। 54 सेकंड बचा हुआ है। अगर कैंडल सही से क्लोज किया तो एक स्कैल्प करेंगे, बंद कर देंगे डे को। अभी ट्रेड गोल्ड का लगा नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। बिटकॉइन का बस ट्रेड चल रहा है एक, ठीक है। कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है ये। तो लेफ्ट में बिटकॉइन है, राइट में गोल्ड है। देखते हैं गाइस, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। गोल्ड काफ़ी देर से एकदम साइडवेज है, कहीं नहीं मूव कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। सेम बिटकॉइन एकदम बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है, बट गोल्ड में मैं वेट कर रहा हूँ।
मज़ा तब आता है जब मार्केट मूव करता हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, मार्केट तेजी से मूव करना चाहिए, जहाँ पे भी मूव करो तब आता है थ्रिल। ऐसे नहीं आता है थ्रिल। या फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनाता है ना गाइज, गोल्ड में अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट पे कैंडल क्लोज करता है इधर, तो ये ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो, नहीं आता है तो इट्स ओके। और अगर ईएमए से नीचे जाता है तो मैं एक और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह का फॉल। जैसे ये फॉल किया अगेन, यहाँ पे सेम इस तरह का फॉल आ सकता है, ठीक है। बट आई थिंक ये इस बार कुछ ना कुछ तो चेंज होगा यहाँ पे। नालायक एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बनाया और उसके बाद साइडवेज हो गया यार, क्या गुंडा बनेगा। गोल्ड इज गोइंग अप। 2 मिनट 2.5 मिनट में ये कैंडल क्लोजिंग है, ओके। चलो देखते हैं। ओके, बिटकॉइन तो फिर से ऊपर जा रहा है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे 1 मिनट पे अगर चार्ट देखोगे ना, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ आया है, ठीक है। 1 मिनट पे अगर देखोगे तो सी, ये काफ़ी नीचे से काफ़ी तेज़ी से बाइंग आया है, तो देखते हैं कैसा मूव करता है ये। 1 मिनट पे अभी तो देखना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है, ओके देखते हैं। अगर गोल्ड ऊपर क्लोज करता है तो फिर अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ हो सकता है, पॉसिबल। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो ठीक है। 5 मिनट पे देखता हूँ गाइस। बट गोल्ड पे पता नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है यार। गोल्ड पे बिल्कुल भी यकीन वाला चीज़ नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से मार्केट मूव किया है। इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आया था, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रांगली अपसाइड का मूव तो एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। चलो फिर भी देखते हैं। अगर कैंडल सही से स्ट्रेंथ में 54 सेकंड बचा हुआ है, वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। वैसे भी पोल में 57% लोगों ने बुलिश पोल किया है, ओके। 57% लोगों ने। अंता वायरस पेंडेमिक इज कमिंग, अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, कहाँ से न्यूज़ पढ़ते हो आप। ओके, ब्रेकआउट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। एक गोल्ड में भी ट्रेड करें क्या, क्योंकि ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 10 लॉट ऑफ गोल्ड अगर बाय करें तो रिस्क विल बी $4,000। वर्थ इट नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ना ये बाइंग स्ट्रेंथ पे उतना ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है। वैसे $3,000 का ही रिस्क है। चलो एक
यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया प्रीवियस हाई का। अगर एक और बाइंग साइड का बनता है, बहुत बड़ा टारगेट इसमें तो नहीं बन सकता है, $4-5,000 के आसपास रखते हैं। ओके, चलो एक एक बार देखते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे एक गोल्ड में लॉन्ग ट्रेड लिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे 15 मिनट पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बनाया है। और ये जितने भी सेलर्स होंगे ना कहीं इस कैंडल के बाद पैनिक में होंगे, तो ईज़िली यहाँ पे एक अच्छा सा मूव आ सकता है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं एक्सपेक्टेड है मेरा इस ट्रेड में, क्योंकि बाइंग स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने गोल्ड को यहाँ पे बाय किया है, देखते हैं कैसा मूव करता है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है 3200 का, और $5,000 का यहाँ पे टारगेट है। ओके, और BTC 1,19,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। बिटकॉइन भी का 1,24,000 का सही है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे फटा ना गाइस, ईजिली अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं, फिलहाल अभी गोल्ड को ट्रैक करते हैं गाइस। गोल्ड वाले ट्रेड में मेरा $5,000 का टारगेट है। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया है। बिटकॉइन में इस ट्रेड को ना ट्रेल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब 1.5 लाख का रिस्क रख देता हूँ इसमें। मैंने इसको ट्रेल कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें फालतू का रिस्क हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा 1,15,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ब्रेकआउट आना रहा ना, तो यहीं से ये ट्रेड को फटना पड़ेगा, ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जाना रहेगा तो नहीं जाएगा। गोल्ड देखते हैं, सेम सेम चीज़ गोल्ड में भी। अगर साइडवेज रहना होगा तो ये बस ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा यहाँ पे। अगर मार्केट में ये रियल मोमेंटम में ब्रेकआउट आया तो चल जाएगा, ठीक है। कितना 50 पिप्स का इसमें टारगेट है इस ट्रेड में। मैं भाई न्यू प्लेलिस्ट बनाओ। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बढ़िया ये कैंडल बना है। बट ये कैंडल पे, या तो ये कैंडल बहुत बड़ा बनना चाहिए, या फिर ये कैंडल कहीं इस जोन में आके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा मार्केट। तो देखते हैं ये कैंडल कैसा फॉर्म होता है, ठीक है। और गोल्ड अभी ग्रीन जोन में चल रहा है, देखते हैं। आइडियली यहाँ पे ये कैंडल को ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, अगर सही से प्राइस एक्शन को फॉलो करना है तो। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे गेम हो जाएगा मैनिपुलेशन का, ठीक है। इस जगह पे गोल्ड फाइनली फट चुका है, देखते हैं। गोल्ड में टारगेट है $5,000 का, ओके।
अभी $1300 का भी प्रॉफिट चल रहा है। सिक्सटीन 1700 का भी चल रहा है गाइस। क्या वोलेटाइल है यार, तुरंत नहीं आएगा, पता है ये टारगेट मुझे दिख रहा है। मार्केट में उस तरह का मोमेंटम नहीं है कि उस तरह से मार्केट मूव कर सके, बट एटलीस्ट इस जोन को टैप करना चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक इस एरिया 50 पिप्स का यहाँ पे रिस्क लिया है, अदरवाइज मैं रिस्क नहीं लेता, ठीक है, गोल्ड में बाई साइड का। दोनों ट्रेड सही चल रहा है गाइस सभी। बोथ ट्रेड is in good position right now. 17 1800 ओके, $2500। कम ऑन, एक मिनट पे देखते हैं कैसा मार्केट स्ट्रक्चर। एक मिनट पे भी कुछ खास नहीं है यार, मतलब या तो ओके चलो ट्रेड कर देते हैं थोड़ा सा, इसको 2000 के रिस्क पे लाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। अभी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सही है, 1:2.45 का है, तो राइट नाउ रिस्क रिवॉर्ड इज़ गुड। ट्रेडिंग मीन्स पेशेंस, ठीक है, कितना पेशेंस है आपके अंदर। अगर नहीं पेशेंस है तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी, बहुत मुश्किल है। इधर इधर 38,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। इधर बहुत देर हो गया इस ट्रेड में, बिटकॉइन वाला ट्रेड। बिटकॉइन तो एकदम बिल्कुल ऐसा शांत हो चुका है एक जोन में, कुछ नहीं कर सकते। गोल्ड में भी 1200-1500 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। enjoy gold fall in 10 मिनट। भाई ये गोल्ड बाय किया हुआ है, बोल रहे हो गोल्ड गिर जाएगा, नालायक हो क्या। सिल्वर बाइंग जोन, ओके, लव यू भैया, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। मयंक भाई आज कॉफ़ी नहीं लिया। नहीं मेरे दोस्त, आज आज कॉफ़ी नहीं लिया, आज मैं जगा हुआ हूँ तो नो नीड ऑफ कॉफ़ी। ये अपना बिटकॉइन का ट्रेड काफ़ी देर से यार फंसा हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। थोड़ा बहुत ये 1,30,000 के आसपास प्रॉफिट में गया था मैक्सिमम, 1,30,40,000 के आसपास, बट फिर से देख सकते हो ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आ चुका है। और ये है गोल्ड का ट्रेड, ये भी $2,500 का इसमें प्रॉफिट आया था। अभी इसमें $700-900 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। मंडे थोड़ा मार्केट कंफ्यूज होता है, पता नहीं, मे बी ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है। देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चल क्या रहा है, क्यों, वाई दिस बिहेवियर। छोटा टाइम फ्रेम होता है फुल कन्फ्यूज़न वाला टाइम फ्रेम, मतलब आप उसमें कंफ्यूज रहते हो कि यार ये क्या है। आई थिंक स्टॉप लॉस पहले जहाँ था वो ज़्यादा अच्छा स्टॉप लॉस था। मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करना चाहता, ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, तो
4 मिनट में ये कैंडल क्लोजिंग है गाइस, ठीक है। अगर ये कैंडल ऐसा रेड में क्लोज होता है ना, तो सेम ये वाला पैटर्न बनेगा कि एक बुलिश कैंडल बना, फिर दो इनडिसीजन कैंडल बना, फिर एक बुलिश कैंडल बना, फिर यहाँ पे सेम जैसे ये बुलिश कैंडल है ना, तो यहाँ पे दो इनडिसीजन कैंडल बना देगा, या फिर थोड़ा सेलिंग कैंडल बना सकता है। या फिर अगर मार्केट को गिरना है तो दिस इज़ द बेस्ट लिक्विडिटी कैंडल, जहाँ से लोगों को इनवाइट करके फॉल किया जा सकता है, तो इसके नीचे आके गिर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर फॉलो थ्रू कर दिया तो मे बी ये और भी बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, और वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। दूसरा ये है कि अगर ये फॉलो थ्रू नहीं आया तो मे बी यहाँ पे ट्रैप कर लेगा। इस बाइंग को बहुत अच्छे से ये सारे सेलर्स यूज़ कर सकते हैं, तो बी अलर्ट, ठीक है। बिटकॉइन भी कॉस्ट पे आ चुका है गाइस। क्या आज आज क्या मार्केट है भाई, कितना प्रॉफिट लॉस देखूंगा मैं। आई थिंक सेम स्ट्रक्चर बना रहा है ये इस तरह का कैंडल यहाँ पे बनाएगा, फिर दूसरा कैंडल देखना पड़ेगा। लव फ्रॉम पाकिस्तान, भाई भाभी को कब दिखाओगे? शो योर कैपिटल, अरे भाई नज़र लग जाता है भाई, बंदे कैपिटल हाइड रहने दो, सही है, ठीक है। ट्रेड पे फोकस करो, कैपिटल देखने से क्या मिल जाएगा आपको? व्हाई यू हाइड योर कैपिटल? कैपिटल देख के क्या मिलेगा आपको? मिलेगा क्या, ये तो बताओ। लुकिंग स्मार्ट भाई, थैंक यू सो मच भाई। अरे आपका भाई बचपन से स्मार्ट है भाई। चलो देखते हैं गाइस, फिर से ये ग्रीन जोन में आ चुका है, और होपफुली 1 मिनट में ये कैंडल क्लोजिंग है। इसमें और क्वांटिटी ऐड करें क्या, बताओ? कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा सा मज़े करते हैं, इस गोल्ड के थोड़ा मज़े लेते हैं, बताओ। नो। चलो ठीक है भाई, नहीं लेते हैं, मेरे ज़्यादा दिल का धड़कन लोगों का बढ़ जाता है। मैं लाइव स्ट्रीम में, पता है, लाइव स्ट्रीम में मैं 50-60 लॉट तक गोल्ड में ट्रेड किया हूँ लाइव स्ट्रीम में। धड़कन ऐसे बाहर आ जाएगा, तो एकदम टेबल पे आ जाएगा। 60 लॉट में ट्रेड देखोगे ना, 50-60 लॉट में। वैसे मैं ट्रेड तो बहुत बड़े लॉट में किया हूँ, 200-200 लॉट में किया हूँ, लेकिन सामने वो देखने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है कि भाई ये क्या है, ये मतलब कैसा दुनिया है, ये किस तरह का दुनिया है। तो वो करेंगे, मैं जब रेगुलर लाइव आता हूँ ना, तो फिर मैं मोमेंटम में आता हूँ। ऐसे क्या है, अभी रेगुलर नहीं रहता हूँ ना, तो वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। यार क्या बिटकॉइन वाला ट्रेड भी इतने देर से, फाइनली ये रेड जोन में आ चुका है बिटकॉइन गाइस, इतने देर के संघर्ष के बाद। बट इट शुड गो अप, ठीक है, इसको जाना चाहिए, देखेंगे।
काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इसको भी यहाँ पे बाइंग में जाना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल को टैप करेगा। और बात रहा यहाँ पे गोल्ड, द गोल्ड इज़ सेम स्लो बाइंग है, ठीक है, मे बी फिर यहाँ पे टाइम पास करे और एक बार फिर से ब्रेकआउट कर दे, इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे मूव कर रहा है। इसके नीचे जाता है तो मार्केट विल बी बेयरिश, ठीक है, इसके नीचे अगर जाता है तो इसके नीचे बेयरिश ट्रेड होगा, अदरवाइज़ ये धीरे धीरे करके ऊपर निकलता चला जाएगा। देखो इस बाइंग में क्या है ना, मार्केट शिफ्टिंग है कि हर थोड़े देर बाद मार्केट शिफ्ट हो जा रहा है, एक एक जोन से एक प्राइस चेंज कर ले रहा है। जैसे मार्केट शिफ्ट इस प्राइस से शिफ्ट हुआ इस प्राइस पे, फिर साइडवेज रहा, फिर से यहाँ से शिफ्ट हो गया इस प्राइस पे, अब इस प्राइस पे साइडवेज है, फिर से अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो मार्केट अपने प्राइस को शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, कहीं और। तो ये चीज़ हो सकता है यहाँ पे। देखो फिर से ग्रीन में आ चुका है, ये ऐसा ही चलता रहेगा गाइस। जब मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम में नहीं होता है ना, तो यही सब चलेगा। देख सकते हो फिर से 44,000 के प्रॉफिट में आ चुका है। आई थिंक गोल्ड में ना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है, अगर नीचे से देखें तो मार्केट ऊपर जा रहा है हर बार। ओके लव यू भैया फ्रॉम यूपी, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। एक बारी लॉजिक बता दो ट्रेड का, सिंपल है। मैं ये ट्रेड का सिंपल सा है, काफ़ी देर से यहाँ पे मार्केट मूव किया, ठीक है। दो दो मेजर रीज़न है, ठीक है, कि यहाँ पे एक अगर आता है बाइंग तो क्यों आ सकता है। पहला तो रीज़न है ये सेलिंग हुआ है, और ये सेलिंग का हद से ज़्यादा रिवर्सल आ चुका है। अगर मैं इसको आपको फिबोनाची दिखाता हूँ ना सीधे से, ठीक है, ये टॉप से यहाँ तक अगर फिबोनाची लेते हैं ना, तो ये लगभग 70% जोन को भी ब्रेक कर दिया है। तो मतलब ये जो पुल बैक है ये नॉर्मल पुल बैक नहीं है, ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा पुल बैक आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी होता है कि ये सारे सेलर यहाँ पे पैनिक मोड में होंगे इस ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है। ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनाया है, इसमें थोड़ा सा फियर आता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है हम लोग गलत हो जाएं, तो इन लोगों का नुकसान कहीं ना कहीं होगा। तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे इन सारे सेलर्स का, और कुछ जो बायर यहाँ से बाय करके नीचे से ले जा रहे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बना सकता है। तो उस कैंडल को कैप्चर करने के लिए एक पहला रीज़न है यहाँ पे। दूसरा, ये मार्केट यहाँ पे मूव किया, साइडवेज था, काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि एक बार इस जोन से नीचे कैंडल क्लोज करता है तो मैं सेलिंग करूँगा। बट ये कैंडल अगर देखोगे तो जोन को यहाँ पे टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया इस जोन का, एंड देन मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है, और बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे रीज़न ये था कि यहाँ पे ये फॉलो थ्रू कर लेगा ये बाइंग का, ना कि ये सेलिंग का। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्क लिया। देखते हैं, दो फैक्टर ये काफ़ी है, प्लस ईएमए से ऊपर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया है। तो ये दो तीन रीज़न है जिसके वजह से मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया हूँ। और ये जो बिटकॉइन वाला ट्रेड है काफ़ी देर से चल रहा है, मैंने इस ब्रेकआउट पे लिया था, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो ये बाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा था, मैंने बाय किया था। मार्केट तब से ये मतलब या तो साइडवेज है मेरे पोजीशन पे, या फिर थोड़ा बहुत ग्रीन में है। देखते हैं क्या होता है। बहुत देर हो चुका है इस ट्रेड को मतलब होल्ड करते हुए, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। अब मेरे हाथ में तो मार्केट को मूव कराना नहीं है, बाकी तो देखते हैं। दोबारा लाइव स्ट्रीम देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से दोनों ट्रेड को एनालिसिस शेयर किया था, ये गोल्ड का भी और बिटकॉइन का भी, कि बिटकॉइन में क्या मेरा व्यू है और गोल्ड में क्या व्यू है मेरा। तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
अगर इस तरह का कैंडल यहाँ पे एक भी बनता है तो मैं 10 लॉट और ऐड करूँगा, टोटल 20 लॉट ऑफ गोल्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर बुलिश कैंडल आता है तो, नहीं आता है तो नो मोर पोजीशन। निफ्टी सर, निफ्टी तो गिर सकता है मेरे हिसाब से। लव फ्रॉम उड़ीसा, लव यू टू भाई, लव योर एटीट्यूड सर। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नो कोर्सेज, नो फीस, नो नथिंग, गिव अस एवरी हाई लेवल नॉलेज, शेयर विद अस। थैंक यू सर, यू आर माई सेकेंड मेंटोर। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच भाई। देखो मुझे लगता है ना, मैं ये 2023 से कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2023 मई से कर रहा हूँ, तो मैं इतने दिन तक ये सब कर लिया हूँ ना कि अब मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने हर चीज़ बता रखा है। मतलब मार्केट में ऐसा कोई मार्केट नहीं होगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसमें मैंने लाइव में आके इतने बड़े ऑडियंस के साथ वो चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो मैं इस लेवल पे ढीठ हो चुका हूँ चीज़ों को लेके, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग को लेके सारे कॉन्सेप्ट पे। एक होता है ना खुद का एक्सपीरियंस होता है ट्रेडिंग का, एक होता है खुद का एक्सपीरियंस विथ अ लॉट ऑफ पीपल, लाखों में, ठीक है। हर वक्त इतने 20 25 30 हज़ार लोग लाइव रहते हैं, इतने बड़े लोगों के साथ रह के हर तरीके की कंडीशन मार्केट को टेस्ट करना, ट्रेड करना, उसमें रियल ट्रेड करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे बाय सेल लगा दिए, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं, मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। तो मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज़ ऐड हो चुका है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बोर हो जाता हूँ, इस वजह से मैं लाइव नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है मैं क्या क्या करूँगा। ये सब चीज़ तो मैं बहुत बार बता दिया हूँ। इनफैक्ट मैं खुद ट्रेडिंग बहुत साल से कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो एक टाइम पे आके माइंड सैचुरेट हो जाता है, नॉलेज इतना है ना दिमाग में कि मैं आपको बता नहीं सकता। ट्रेडिंग से लेके, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी से लेके, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं हर चीज़ को रियल मार्केट में फील किया हूँ, रियल एक्सपीरियंस मैंने ऐड किया अपने लाइफ में। तो ये चीज़ है, तो बताने का तो मैं, लेकिन वही है, मैं लाइव रेगुलर रहूँगा तो धीरे धीरे सारा दिमाग से निकल जाता है, मैं बता दूंगा। अगर मैंने 1.5 2 घंटा मैं लाइव हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि इधर गाना बजाना चल रहा है, ट्रेडिंग करूँगा तो कुछ ना कुछ तो बोलूँगा। तो वो मैं सारे लाइव स्ट्रीम में कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो सकता है। देख सकते हो फिर से दोनों ट्रेड मजाक कर रहा है भाई, मैं क्या करूं, आज मार्केट ही अच्छा नहीं है। ऐसे मार्केट में मुझे खुद मज़ा नहीं आता है, साइडवेज है इतने देर से, कहीं नहीं जा रहा है। बंद कर दो। हाँ भाई, वही करना पड़ेगा। कितना देर हो गया भाई, इंडिया में कितना कितना टाइम हो गया इंडिया में, यहाँ पे 11, मतलब 12:30 हो चुका है। चलो कोई नहीं, ये ट्रेड जैसा होगा ना बंद कर देंगे फिर। अगर अगर नेक्स्ट 5 मिनट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता ना तो क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर कंटिन्यू कर देंगे टारगेट जोन तक, या फिर इसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे अगर नेक्स्ट 5 मिनट में कुछ रिजल्ट नहीं आता है इस ट्रेड का तो, ठीक है। वैसे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल भी आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाला है, तो 5 मिनट में तो डिसाइडिंग कैंडल तो है। तो लेट्स सी गाइस, ठीक है। इस 5 मिनट में अगर मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन किया तो फिर सही है, नहीं तो फिर आई विल क्लोज द डे, ठीक है।
जितने भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चलो कम ऑन गोल्ड, कम ऑन लेट्स गो मेरे बॉय। चलो देखो, अगर बाइंग आता है तो बाइंग आना तो चाहिए बहुत स्ट्रांग, एकदम बिल्कुल ऐसा वन गो में टारगेट के पास आना चाहिए। चलो ब्रेकआउट तो आ रहा है गाइस, होपफुली इस बार टारगेट तक आना चाहिए। अगर इस बार टारगेट तक नहीं पहुंचा तो भाई मैं कर दूंगा लाइव स्ट्रीम बंद, बहुत देर हो गया। ठीक है, टाई हो जाएगा मैच आज का। बंद मत करना भाई। लव फ्रॉम लंदन, लव यू टू भाई, लव यू टू। बंद मत कर तो क्या करें भाई, बहुत देर से मैं लाइव हूँ। चलो ब्रेकआउट तो आ रहा है दोबारा से, चलो देखते हैं। होपफुली टारगेट के पास आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो दैट विल बी वेरी रॉन्ग, और आज के लिए हो जाएगा गोल्ड से दुश्मनी। टारगेट इसमें $5,000 का, 50 पिप्स का है। भाई फिर से रिजेक्शन ले रहा है यार, क्या दिक्कत क्या है इसको। बिटकॉइन भी क्या खतरनाक साइडवेज मार्केट में आज लाइव आ गया भाई। क्या करूं मैं। क्लोज कर दें क्या? नहीं भाई देख लेते हैं, क्लोज क्यों ही करेंगे, थोड़ा चलने देते हैं। आज काफ़ी लेट हो गया भाई, इतना लेट मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा। कल से ट्राई करूँगा सही टाइम पे आने का। देख सकते हो फिर से रिजेक्शन ले लिया। हम्म। अब तो नींद आने लगी है। भाई बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अब। कितना कैंडल ट्राई किया, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ कैंडल है ये। ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाया, सेम जोन से रिजेक्शन ले रहा है। सिक्स्थ कैंडल है ये। 7 थाला फॉर ए रीजन भाई। 7th कैंडल में देखते हैं, ठीक है। भाई थाला फॉर ए रीजन, ऐसे चला जाएगा। दोनों ट्रेड क्या मनहूसियत वाला, इतना देर से बैठा के रखा है ये ट्रेड। आई थिंक ये चलो 7th कैंडल को मौका देते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक ये अब इतना स्ट्रेंथ तो मार्केट में मुझे नहीं दिख रहा है, जब इस कैंडल के बाद नहीं गया तो इस कैंडल के बाद तो क्या ही टारगेट आएगा। कोई नहीं, $3,000 का इसमें एसएल जाएगा, अगर नहीं हिट होता है तो बंद कर देंगे, कुछ तो रिजल्ट हो, एसएल या फिर टारगेट। टाइम में मैं क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ ट्रेड को। इस ट्रेड में मैक्सिमम $2,500 का प्रॉफिट देखा था गाइस।
चलो कम ऑन, लास्ट लास्ट ट्राई देते हैं गोल्ड को, ठीक है। अगर इस बार नहीं चला तो नहीं चला। ओके, फिर से ग्रीन जोन में तो आ चुका है गाइस। चलो देखते हैं भाई, देखते देखते तो रात हो गया भाई। बिटकॉइन वाला ट्रेड तो मैं होल्ड करूंगा, आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन वाले ट्रेड को तो इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, जा सकता है ये। क्या वॉलेटाइल है यार, देख सकते हो ये सेवेंथ कैंडल है और ये भी कॉस्ट पे जाके फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। यार हद हो गया भाई। ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। ये 2 मिनट में या तो एसएल जाएगा, नहीं तो स्ट्रीम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, $3000 का इसमें एसएल था, चला गया। बहुत देर वेट किया यार, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है। छोटा सा स्टॉप लॉस था 30 पिप्स का। बहुत देर तक प्रॉफिट इसमें आई थिंक $2200-2500 के आसपास दिखाया था। बिटकॉइन वाले ट्रेड में भी सेम यही है, साइडवेज है। बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट कहीं मार्केट नहीं मूव कर रहा है, देख सकते हो। लास्ट में क्लोज कर देते हैं गाइस, ठीक है। अभी कुछ भी ट्रेड करना यहाँ पे सही नहीं है। बहुत इस ब्रेकआउट कैंडल पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, प्रॉफिट भी आया था बट देख सकते हो साइडवेज रह के फाइनली नीचे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था तो नीचे चला गया। इट्स ओके, रहने देते हैं गाइस। कल से मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सही टाइम पे आने का, क्योंकि इतना अजीब टाइम पे मार्केट सही मूव करता नहीं है। पूरा भरपूर मैनिपुलेशन रहता है, देख सकते हो दोनों तरफ का। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा कैंडल बना तो कोई मतलब बनता नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कल 8-8:30 बजे के आसपास लाइव आने का, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो गोल्ड में फॉल आ सकता है, ठीक है। इसके नीचे अगर जाता है तो आप अलर्ट लगा के रख सकते हो इस जोन के नीचे। चलो बाय, गुड नाइट, राधे राधे एवरीवन। बहुत देर हो गया, अच्छा मार्केट नहीं मिला। मिलते हैं कल, मिलते हैं कल। मैं जल्दी आऊँगा, 8-8:30 बजे के राउंड आऊँगा। बिटकॉइन वाला ट्रेड मेरा चल रहा है अभी, मैं इसको होल्ड करूँगा, ठीक है, जब तक इस जोन के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऊपर जाना रहा तो चला जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं गाइस, राधे राधे, लव यू ऑल।